हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। चुंबकीय पदार्थ के किसी पिंड का पृष्ठ S है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर हम चुंबकीय बल रेखाओं की बात करें, चुंबकीय बल रेखाओं की, जैसे अगर कोई भी चुंबकीय पदार्थ है, अगर जैसे मान लेते हैं कोई भी चुंबकीय पदार्थ, जैसे अगर हम एक दंड चुंबक ले लेते हैं, जैसे ये दंड चुंबक है। ठीक है। अब ये जो दंड चुंबक है, इसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो एन ध्रुव से एस ध्रुव की तरफ जाती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती है। ठीक है। तो मतलब ये कहां से निकलती है? उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में क्या होती है? जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है। और अंदर अगर देखेंगे तो बल रेखाओं की दिशा क्या होगी? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की होती है। और ये क्या बनाती है? एक कर्व बनाती है, एक वक्र बनाती है, और वो पूरा बंद वक्र होता है। ठीक है। तो अगर यहां पर हम देखें कि बल रेखाएं, अगर बल रेखाओं की बात करें तो बल रेखाएं ही, अगर बल रेखाओं पर अगर मैं कोई भी अगर यहाँ पर स्पर्शरेखा खींचूंगा तो वो क्या बताएगी? यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताती है, तीव्रता की दिशा को बताती है। तो अगर दो बल रेखाएं अगर एक दूसरे को काटती है तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की दो दिशाएं हो जाएगी। और ऐसा संभव नहीं है कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और यहाँ पर दो, अगर मैं यहाँ पर स्पर्शरेखा डालूंगा तो यहाँ पर दो दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं आ गई। और ऐसा असंभव है, ऐसा असंभव है। तो चलिए इन्हीं अवधारणाओं को उपयोग में लेकर चलिए प्रश्न को हल करते हैं। हल। तो हमें क्या दे रखा है कि एक चुंबकीय बल रेखाओं, मतलब चुंबकीय, किसी चुंबकीय पदार्थ दे रखा है। जैसे मान लेते हैं कोई चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है। अब कोई सा भी चुंबकीय पदार्थ ले लेते हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे अनुचुंबकीय पदार्थ की बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ की। ठीक है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की अगर हम बात करें, तो अगर मैं यहाँ पर अनुचुंबकीय पदार्थ की बात करूं और यहाँ पर इसको मैं चुंबकीय क्षेत्र में रख दूं, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखूंगा तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ से जो मैंने चुंबकीय क्षेत्र में इसको रख दिया है ऐसे, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक समांतर बल रेखाएं यहाँ पर निकल रही है, समांतर बल रेखाएं इसमें से होकर जा रही है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बल रेखाओं की बात कर रहा हूं, तो इसके अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं होगी, जैसे मान लेते हैं कि इसके अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं होगी उनकी दिशा इस तरफ है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो बात कर रहे हैं, जैसे हमने बात करी कि यहाँ पर जो बल रेखाएं हैं इसकी इस तरफ है। ठीक है। तो किसी भी चुंबकीय पदार्थ में हम ये किसकी बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं चुंबकीय तीव्रता की। ठीक है। तो चुंबकीय पदार्थ के अंदर जो इसके अंदर जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं बल रेखाएं बराबर होती है आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं के। ठीक है। ये होती तो बराबर है, मगर ये एक दूसरे को विच्छेद नहीं कर सकती, क्योंकि हमें पता है कि अगर बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है, जैसे मान लेते हैं कि ये बल रेखाएं हैं, अब अगर ये एक दूसरे को काटेगी तो मैं अगर स्पर्शरेखा डालकर इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा, इस पर स्पर्शरेखा डालकर मैंने क्या करा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली। तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर दो दो दिशाएं हो रही है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की एक ही दिशा होगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की एक बिंदु पर एक बिंदु पर दिशा भी एक होनी चाहिए, दिशा भी एक होनी चाहिए। मतलब
चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती है। मतलब हमारे इस प्रश्न में अगर हम देखें तो पहला जो हमारा यहाँ पर निकलेगा हमारा कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी कभी भी एक दूसरे को एक दूसरे को विच्छेद विच्छेद नहीं करती है, नहीं करती है। ठीक है। अगर इसके अलावा अगर हम कोई दूसरे पदार्थ का ले लें, जैसे अगर हम किसी दंड चुंबक का भी, यहाँ पर दंड चुंबक भी क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय पदार्थ ही है। तो अगर इसका भी अगर हम यहाँ पर उदाहरण लें तो यहाँ पर भी अगर बल रेखाओं की अगर हम बात करेंगे तो ये बल रेखाएं कैसी भी हो जाएगी, अगर ये एक दूसरे के समांतर हो जाएगी तो समांतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, मगर ये एक दूसरे को कभी काटेगी नहीं, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ठीक है। मतलब ये अविच्छिन्नीय होगी। मतलब यहाँ पर चुंबकीय तीव्रता में भी जो बल रेखाएं होगी वो भी अविच्छिन्नीय होगी, जिसको चुंबकीय तीव्रता जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय तीव्रता को हम एच से प्रदर्शित करते हैं, तो ये भी क्या होगी, अविच्छिन्न होगी। ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो जिसको बी से प्रदर्शित करते हैं, तो यहां पर भी चुंबकीय बल रेखाएं क्या रहेगी, अविच्छिन्नीय रहेगी। क्या रहेगी, अविच्छिन्नीय रहेगी, विच्छिन्नीय रहेगी, रहेगी। तो हमारे इस प्रश्न का अंतिम उत्तर होगा, देखिए पहला यहाँ पर देखेंगे कि एस से गुजरने वाली जो बी की रेखाएं हैं आवश्यक रूप से अविच्छिन्नीय होगी। बिल्कुल यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। एस से गुजरने वाली रेखाएं विच्छिन्नीय होगी, ये नहीं हो सकता। एस से गुजरने वाली एच की सभी बल रेखाएं, देखिए सभी बल रेखाएं इसलिए कहा गया है क्योंकि चुंबकीय जो पदार्थ है उसके अंदर भी बल रेखाएं उत्पन्न होगी और वो दोनों बल रेखाएं बराबर होगी। ठीक है। परंतु एक दूसरे को विच्छेदित नहीं करेगी। तो यहां पर हमारे इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा उत्तर विकल्प ए और सी। मैं आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।